Prime Minister Narendra Modi is en route to United States of America. अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। It means कि there is a sense of urgency in the United States that we have to strengthen this Quad group. यानी कि वहां पे मोदी जी जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी डील होके आने वाली है यूएस से। आप देख लेना, एंड में फायदा इंडिया को होगा। कि हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो समझ नहीं, जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे। चले, कोई पता नहीं, सैर सूर करनी हो। जिस तरह के मैंने बताया था, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी उस बंदे की ना सिर्फ 360 प्रॉपर्टियां लंदन में है, दुबई में प्रॉपर्टियां, मलेशिया में। और इस डिस्कशन में ये सवाल उठाए जाने हैं कि चाइना और रशिया जो है दे आर क्लोजली अलाइंड। सो चाइना एंड रशिया आर क्लोजली अलाइंड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मोदी, बिकॉज इंडिया लुक्स चाइना एंड रशिया सेपरेटली। जी के यूएस पहुंचने से पहले ही यूएसए की तरफ से जो इनके ऑफिशियल्स हैं ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंडिया लीडर इन क्वाड। भारत जो है ना वो चीन के साथ है, ना वो रूस के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूक्रेन के साथ है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने साथ है। कई लोगों ने डिसएग्री करा, नहीं नहीं, भारत जो है ना वो थोड़ा सा अमेरिका के साथ जा रहा है। भारत जो है ना थोड़ा सा अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहा है यार। कल चाइनीज एम्बेसडर ने एक स्पीच में बोला कि भाई इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं एक क्रूशियल स्टेज पे है जहां पर वो इंप्रूवमेंट हो सकती है और आगे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बाइडेन साहब जो है वो मोदी को प्रोटोकॉल देंगे इस वक्त काफी ज्यादा। उसके बाद अगले महीने अक्टूबर 22-23 के आसपास मोदी जी जाएंगे रशिया के शहर कजान में और वहां पे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मोदी जी इस समय क्वाड सम्मेलन के लिए अमेरिका में है और अमेरिका के साथ काफी नए समझौते हुए हैं। मैं आपको पहले बता दूं, क्वाड जो बना था वो एशिया पैसिफिक में चीन का जो बढ़ता हुआ दबदबा था उसे रोकने के लिए ही बना था, वही सबसे मेन कारण था। तो इसमें भारत का होना बहुत ही अहम है। इसमें मेनली जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया इसीलिए है कि चीन को रोका जा सके, क्योंकि चीन बिल्कुल ही बिगड़े हुए सांड की तरह घूमता था, तो उसी को रोकने के लिए सब बना था। अब मोदी जी को या भारत को क्वाड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। एक तरह से भारत इस समय क्वाड में, या मोदी जी क्वाड के बॉस हैं, जिसको वो लोग बार बार बोल रहे हैं। तो उसका बोलने का रीजन यही है कि चीन को दिखाया जा रहा है कि देखो इस समय इंपॉर्टेंस भारत की है। यही वजह है कि चीन अब बैकफुट पे है। चीन में इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं, अमेरिका अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल रहा है, कंपनियां वहाँ से भाग रही हैं और भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। पिछले 70 साल में ये पहली सरकार है जो चीन को आंखें दिखा रही है और चीन को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा रही है। चीन इससे डरा हुआ भी है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ये बात भी उनको पता है। अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अभी तक ये लगता था कि भाई कैसे भी करके हम चीनी को अपने साथ रखें तो हमारी कंडीशन, हमारी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो चीन की स्थिति ही कमजोर होती जा रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या भारत सरकार की इंपॉर्टेंस वाकई अमेरिका में और पूरी दुनिया में बढ़ रही है? क्या मोदी जी की विदेश नीति बिल्कुल सही जा रही है, सही दिशा में जा रही है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट, उनके घर में समझे हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है, मिल रही है। और सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अमेरिकी सदर जो है बाइडेन साहब, he was the first person among all the 4 countries जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे 2021 में लेके आया। मतलब अपने 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। इट मींस कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट वी हैव टू स्ट्रेंथन दिस क्वाड ग्रुप। कि क्वाड ग्रुप को हर तरीके से स्ट्रेंथन करना एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो कि हो चुकी है और इट इज गोइंग टू गिव वेरी 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 कंक्रीट बेनिफिट्स इंडो पैसिफिक में। ठीक है जी, और ये वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। ठीक है, बट वन थिंग दैट इज अबाउट व्हिच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड। ये चीज जो हुई है वो हुई है। और
लेकिन इस दफा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों घर जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये देनी तो इंडिया ने थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी क्योंकि लेकिन मोदी साहब वाला केस हो गया, फिर बाइडेन भी री इलेक्शन के चक्कर में पड़ के तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाइडेन जिस तरह मोदी साहब के ऊपर है ना कि वो री इलेक्शन के लिए कॉर्ड को इस्तेमाल करना चाहते थे, बाइडेन भी री इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मोदी साहब जो है उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर पता नहीं किसको बुला लिया इस साल, मुझे भूल गया, फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन हु केम, ऑस्ट्रेलियन या कौन, पता नहीं कौन आया था। मैरीटाइम सिक्योरिटी में तो इंडिया भी पाँच पूछ लेगा समझना दे विच, अपने को कश्तियां अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बाकी चीजें हैं। देखिए दे कांट कम्पीट विद द चाइनीज, नोबडी कैन कम्पीट विद द चाइनीज, और अमेरिकन्स कांट कम्पीट विद द चाइनीज। मैं आपको कल नहीं बता रहा था कि अमेरिकन जो हैं वो जापान के जो प्राइवेट शिपयार्ड्स हैं उनकी फैसिलिटीज हायर कर लेंगे। So it means was they have put themselves in a wartime situation at the moment. The preparation the Pentagon is making at the moment in the Indo-Pacific is all about a wartime situation. They can't wait. They believe that there is a possibility of war any time. You just cannot say कि साड़ी तैयारी को नहीं हो, सानों जनाब हाली असी हाली कपड़े नहीं पाए, साढ़े गड्डियां तेल कोई नहीं, वो they don't want to get into it. Because कल जब मैं आपको बात कर रहा था कि देखिए रिपेयर, रिफ्यूल, ये सारी की सारी चीजें तभी हो सकती हैं, रीसप्लाई, ये सारी की सारी तकलीफें चाइना अमेरिकन तभी कर सकते हैं इफ दे हैव अ वेब ऑफ फ्रेंड्स अराउंड देम एंड दे हैव इंडिया ऑन दैट। सो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो उसके लिए अमेरिकन आर मूविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन दैट कंट्रीज, एंड जैसे उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड जापान तो है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इंडिया नीड्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट्स वेयर इंडिया का इंटरेस्ट इसमें ज्यादा हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब इस डिस्कशन में ये सवाल उठाए जाने हैं कि चाइना और रशिया जो है दे आर क्लोजली अलाइंड। सो चाइना एंड रशिया आर क्लोजली अलाइंड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मोदी, बिकॉज इंडिया लुक्स चाइना एंड रशिया सेपरेटली, दे डोंट लुक इट, ठीक है। कि हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो समझ नहीं की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे, चले कोई पता नहीं सैर सूर करनी हो। जिस तरह के मैंने बताया था मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी उस बंदे की ना सिर्फ 360 प्रॉपर्टियां लंदन में है, दुबई में प्रॉपर्टियां, मलेशिया में, और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमारे जितने भी जो मुगल शहजादे हैं, ब्रिटिश एजेंट है खासकर, उनकी प्रॉपर्टियां हर जगह पे हैं। पता नहीं जो इनके साथ आ रहे हैं लोग उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां होंगी, जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस की जाए। देखें वो क्या हालात है, लेकिन वो हफ्ते के लिए आए हैं, 5 दिन हफ्ते के लिए। मोदी साहब मेरा ख्याल 3 दिन के लिए, पहले मैं सुन रहा था 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए आए होगा। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की वार, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिल के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो हैं वो भी। यहाँ पे डेलवेयर है, डेलवेयर के अंदर विल्मिंगटन शहर है, जहाँ पे हमारे बाबा जी जो है वो वॉशिंगटन डीसी छोड़कर वहां जा चुके हैं, जहां उनका आबाई घर है, तो वहीं पे आएंगे। पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे, और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो सीईओज होंगे उनसे मिलेंगे, और वो उसमें सीईओज में कौन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर वाले, इनसे मिलेंगे, जिससे दुनिया को फायदा, जिससे भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया, जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। शहबाज क्या मिलके करें, कोई मेरे पास या तो बताए ना, कोई बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद
दोस्तों क्वाड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है भारत को और अमेरिका बार बार बोल रहा है कि मोदी जी इज दी बॉस। तो ये चीज बिल्कुल चीन को पसंद नहीं आ रही है। चीन इससे बहुत ज्यादा परेशान है। चीन को दिख रहा है कि इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में वो फंसता जा रहा है और इंडिया उसकी जो इकोनॉमिकली ग्रोथ थी उसे रोक रहा है और वो डाइवर्ट हो रहा है वो सारा इकोनॉमिकल वो सारा पैसा भारत की तरफ। चीन के पास एक बड़ी आबादी है, उनको फीड करने के लिए उन्हें रखने के लिए उन्हें वो पैसा चाहिए। बिना पैसे के ये कुछ नहीं कर पाएंगे। चीन इस समय अपना दबाव महसूस कर रहा है और यही रीजन है कि 6 में से 4 पोजीशन से उसने अपनी सेनाओं को पीछे हटाया है। भारत की विदेश नीति मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। एक और वीडियो इवनिंग में आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीन की पूरी कमर तोड़ दी है भारत ने और मोदी जी की विदेश नीति ने। तो उस वीडियो को 9 बजे जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें।